हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो भी हमने कुछ पढ़ा है आज उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। लेट वी सी। इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड। इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होती है। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इट इज हाफ ऑफ circumference, that is a semicircle, and distance from A to B is distance 2 pi r upon 2, that is pi r, and radius is 1 meter. So pi meter, and time 1 second. Put the values. Pi meter, that is 3.14 meter 1 second. 3.14 meter per second is the average speed. Let's see the second question. A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. Let me analyze. 30 kilometer distance and speed, given speed is 40 kilometer per hour, and next 30 kilometer, same kilometer, same distance 30 kilometer with different speed 20 kilometer per hour, and the average speed according to formula of average speed, total distance upon total time. Total distance 30 plus 30, टोटल टाइम, टाइम के लिए फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक के लिए हमको डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो वो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकालिए इतने पोर्शन के लिए 30 डिस्टेंस अपॉन 40 दिस इज स्पीड 3/4 आवर, एंड सेम हेयर distance is 30 kilometer divided by speed 3/2 आवर। टाइम निकल गया यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए 3/2 आवर्स, और टोटल टाइम क्या होगा 3/4/2, ये 60 हो गया, ये 6 प्लस 3 प्लस क्या करता है
ये 60 on solving 9/4 on further solving approx 26.6 kilometer per hour. This is the average speed. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ए टेबल इज गिवन बिलो ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. फिगर बनाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. along x axis in the table speed of a particle at different time intervals. time intervals मतलब कुछ टाइम 0 to 2 seconds and 2 to 5, 5 to 10, 10 to 15. मतलब 2 सेकंड तक स्पीड रही 2 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड तक यानी 2 से 5 तक 3 मीटर पर सेकंड रही और 5 to 10 यानी 5 सेकंड तक रही ये स्पीड और 5 सेकंड आगे के रही 2 मीटर पर सेकंड. तो अब ये पूछा गया है कि हमको एवरेज स्पीड निकालनी है. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. ठीक है, सॉरी वो लिख नहीं पाया था. देखिए 0 to 2 second, 2 to 5 seconds and 5 to 10 and 10 to 15. कुछ इस तरीके से जर्नी हमको दी हुई है. तो 0 से 2 सेकंड तक स्पीड रही 2 मीटर पर सेकंड. उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड. उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर पर सेकंड. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर पर सेकंड और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड. तो पूछा गया है एवरेज स्पीड. तो अपना वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और डिस्टेंस के लिए स्पीड गिवन है और टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स. तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हमको डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक. 2 मल्टीप्लाई 0 to 2 यानी 2 सेकेंड. 2 मल्टीप्लाई 2. अब 2 to 5 सेकेंड के लिए 3 गिवन है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 और 5 से लेके 10 तक तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड लास्ट वन 2 मल्टीप्लाई बाई 5. टोटल डिस्टेंस आ गया. और टोटल टाइम के लिए 0 to 15 सेकेंड टाइम तो हमको गिवन है टोटल. कर लीजिए ऐड. 4 9 20 10 ये 30 हो गया, ये 39 और ये अपॉन 15 और ये 43/5. एवरेज स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी एवरेज स्पीड की. जो दिस इज द आंसर. ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक फिगर बनाइए. ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक इट इज 120 किलोमीटर लेंथ. A train travels the first 30 kilometers. Suppose first 30 this with a speed of 30 kilometer per hour.
स्पीड गिवन है हमको 30 किलोमीटर पर आवर इस पोर्शन के लिए, इतने के लिए 30 किलोमीटर चलने के लिए स्पीड हमको गिवन है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब 120 में से 30 मतलब 90 बचा। क्वेश्चन में पूछा गया है इस 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हाउ फास्ट, कितनी तेज ट्रेन चले कि एवरेज स्पीड जो निकल के आए दोनों की, मतलब पूरे ट्रैक पे जो चली उसकी एवरेज जो निकल के आए 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आए, ये हमको निकालना है। अब देखते हैं, अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड हमको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस हमको गिवन है 120 किलोमीटर, और टोटल टाइम, तो यहाँ से पहले टाइम की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, दैट इज 2 आवर। ये टोटल टाइम आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए टोटल टाइम, मतलब इतने किलोमीटर, इतने आवर, 2 आवर में ट्रेन ट्रेवल करी 120 किलोमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 30 किलोमीटर के लिए स्पीड दे रखी है, 90 किलोमीटर चलने के लिए हमको स्पीड फाइंड आउट करनी है, हाउ फास्ट इट ट्रेवल। तो देखिए इस स्पीड के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हमको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको दे रखा है, और डिस्टेंस हमको दे रखा है तो मतलब टाइम हमको किसी तरीके से पता चल जाए तो हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं, और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम मतलब कितना लगेगा, टोटल टाइम है 2 आवर, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, यहाँ तक का अगर हम टाइम निकाल दें और फिर 2 आवर में से माइनस कर दें, ठीक है देखते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, सपोज ये ए बी एंड फाइनली सी, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड भी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर आ गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब जब ये 1 आवर है और टोटल टाइम जब 2 घंटे हैं, तो बाकी का बचा हुआ भी 1 घंटा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको टाइम पता चल गया, आया 1 आवर। और जब टाइम पता है और डिस्टेंस पता है तो आराम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको पता है 90 किलोमीटर, टाइम अभी हमने निकाला 1 आवर यहाँ से यहाँ तक के लिए, और 2 - 1 दैट इज 1, तो स्पीड फाइनली यहाँ से आई 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर।